नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस ने आज बीजेपी को चौतरफा घेरा है। युवाओं के लिए नौकरी की मांग, महिलाओं की सुरक्षा, मनरेगा को खत्म करने की कोशिश, जस्टिस यशवंत वर्मा को के घर मिली नकदी, आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज कांग्रेस ने बीजेपी पर संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई है। इधर मोदी के नाम पर बीजेपी अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को खासकर लुभाने के लिए सौगातें मोदी अभियान लेकर आई है और इस पर भी बीजेपी घिर गई है, क्योंकि इसमें विपक्षी दलों ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। वहीं बिहार विधानसभा में आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त तंज कस के बता दिया कि सीएम या डिप्टी सीएम बनाने वाले हम या आप नहीं हैं, ये जनता होती है और जनता के दम पर ही हम सीएम या डिप्टी सीएम या मंत्री बनते हैं। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल अभी तेज है दोस्तों। एक तरफ कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को काफी समर्थन मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बाकी मोर्चों को फतह करने के लिए भी रणनीति बना रही है। आज ही बिहार कांग्रेस के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, उन तमाम नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने, इन सब के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक बैठक की है। उधर गुजरात में होने वाले एआईसीसी जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन के लिए खड़गे ने कल ही एक समिति का गठन कर दिया है जो पूरे अधिवेशन की रूपरेखा पर तैयारी करेगी और 8 और 9 अप्रैल को होने वाले इस अधिवेशन में कांग्रेस महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, जिसका असर अभी बिहार और आने वाले वक्त में बाकी देश में कांग्रेस इकाइयों पर देखने को मिल सकता है। खड़गे कांग्रेस संगठन को तो मजबूत कर ही रहे हैं, आज उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की एक अलग केमिस्ट्री भी देखने को मिली। आइए जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सुनिए जरा। सेंसस पब्लिश नहीं होने की वजह से 2021 तो नहीं होने की वजह से करोड़ों लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, एसटीज, इनको अनाज नहीं मिल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये स्टेट का काम है, इन्हों करना चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो नहीं, ये कह रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम कर्नाटक के हो, वहां करवाना चाहिए, वो भी कर्नाटक के हैं, वो करवाना चाहिए। कर्नाटक के हैं। मैं उसीलिए बात नहीं किया कि आप वो चेयर पे बैठे पहले बोले कि एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपको ज्यादा बोलकर फिर उचकाना नहीं चाहता कि उनके ऊपर आप पड़े, तो उसीलिए मैं ये चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये डिलीटेड। अच्छा, ओके, अच्छा हो गया, ये अच्छा हो। तो साहब, मैं इसीलिए जोशी साहब को पूछता हूँ कि वो भी कर्नाटक से रहने के बावजूद भी क्यों नहीं इंटरेस्ट करने लेते, वहां पर रिव्यू क्यों नहीं करते? रिव्यू करना चाहिए, बीइंग ए मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, और वो एमपी भी वहीं के हैं। ये सब दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश मत करो और तुम दोनों एक ही है, बाद में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन हम परेशान हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनगणना यानी सेंसस और बड़ी आबादी तक सरकारी मदद को लेकर काफी गंभीर बातें कही और इसमें बीजेपी को निशाने पर भी ले लिया। वहीं आज दिल्ली में युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस ने एक नौकरी की मांग को लेकर एक नई मुहिम छेड़ी है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने आवाज उठाई है। आइए जरा सुन लेते हैं रणदीप सुरजेवाला को क्या कह रहे हैं यूथ कांग्रेस के मंच से, सुनिए। उदय जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। जिस प्रकार से युवा कांग्रेस ने नशे के खिलाफ पूरे देश में एक आह्वान किया और आंदोलन चलाया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए या बेरोजगारी है या फिर नशे का इंजेक्शन है। बीच के अंदर आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, रोजगार और रोटी पाने का अब कोई रास्ता बचा नहीं।
तो रणदीप सुरजेवाला ये भी युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस के मंच से और यूथ कांग्रेस के लीडर क्या कर रहे हैं और नशे के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं उसकी तारीफ करते हुए यूथ कांग्रेस के मंच से रणदीप सुरजेवाला। और इधर सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओडिशा में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए और बीजेपी की 9 महीने पुरानी सरकार का हाल बता दिया। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं ओडिशा को लेकर, आइए जरा उसको भी सुन लीजिए। इस देश की आधी आबादी, ओडिशा की आधी आबादी के खिलाफ और खास तौर से दलित, पिछड़ी और आदिवासी बेटियों के साथ ये खतरनाक षड्यंत्र, ये हवस का गंदा नंगा नाच किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। मुस्तैदी से इस पे आवाज उठानी चाहिए और इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं ओडिशा में। तमाम ऐसे मुद्दे जो हम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन मुद्दों की क्या सार्थकता है, उन मुद्दों की क्या जरूरत है जब आधी आबादी के खिलाफ हवस का इतना गंदा नंगा नाच चल रहा है। और यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर देवी सुभद्रा की पूजा होती है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर उप मुख्यमंत्री महिला है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां की स्पीकर महिला है। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है यह उस राज्य में हो रहा है जहां से इस देश की प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। किस तो बहुत बड़ी बात यहां ओडिशा से कहते हुए सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे। और महिलाओं को अगर किसी अग्रणी भूमिका में लाने वाला स्टेट कहा जाए आज की तारीख में तो ओडिशा है, जहां स्पीकर भी, जहां उप मुख्यमंत्री भी और जहां से देश की राष्ट्रपति भी हैं। लेकिन महिलाओं के साथ आखिर ओडिशा में क्या चल रहा है उसकी पोल खोल रही हैं यहां पर सुप्रिया श्रीनेत। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज संसद के बाहर केरल में मनरेगा में वेतन न दिए जाने को लेकर अपने बाकी सांसदों के साथ आवाज उठाई। जरा ये भी देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए जहां तमाम सांसदों के साथ, केरल के सांसदों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बगल में आप देखिए कौन है, आप अच्छी तरह से पहचान रहे होंगे। और इनके बारे में कहा जा रहा है, शशि थरूर की बात कर रहा हूं मैं, इनके बारे में कहा जा रहा है बार बार कि ये आजकल नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बीजेपी चले जाएं, लेकिन अभी तो इधर हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ नजर आ रहे हैं। चलिए खैर, कौन कहां जाएगा कहां रहेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां एकता दिखाई दे रही है और मनरेगा में वेतन नहीं मिलने के कारण ये एक अभियान, और इस अभियान में राहुल और प्रियंका दोनों संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आरटीआई कार्यकर्ताओं और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों, समाज सेवियों, इन सब से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की है आज। और जनहित में काम करने वाले अलग अलग तबकों के लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करते ही रहते हैं, आप जानते हैं। और अब प्रियंका गांधी भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। और इधर चलिए यहां से जरा उधर चलते हैं, पटना की तरफ, बिहार की तरफ। बिहार विधानसभा में आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जमकर घेरा है और इसमें बीजेपी के विधायकों से भी सवाल किए हैं। आइए जरा सुनते हैं कि नीतीश कुमार को जमकर घेरते घेरते तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा है। हंसते हंसते बड़ी चोट दे गए हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया उप मुख्यमंत्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 80 बड़ा होता है कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता है कि 81 बड़ा होता है? विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है ना कि छोटी पार्टी है? आपकी बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी है? अब हाँ या ना में बताइए। आपकी बड़ी पार्टी, आपकी पार्टी को बड़ी आपने बनाया कि सीएम ने बनाया? आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? अरे मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी बनाया कि नीतीश कुमार जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया? और हम लोग अगर समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या वोट लेने? हमारा अधिकार है। हाँ, तो हम बनाए। सृष्टि का
सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई। ये नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर खत्म करो। अब बजट ही पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आईपैड ला करके दिखा। गजब हाल है। हम लोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक बनाती है सबको। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। तो सुन रहे थे आप अपने अंदाज में, यहाँ कुछ कुछ सिमिलैरिटी, रिजेम्बलेंस दिखाई देता है लालू प्रसाद यादव का, इनके पिता का, यहाँ पर जब ये अपनी बात रखते हैं, यानी तेजस्वी यादव अपनी बात रखते हैं। बीजेपी के सामने दोस्तों अभी एक चुनौती और भी है, और मामला है जस्टिस यशवंत वर्मा का। महाराष्ट्र में कुणाल कामरा का प्रकरण भी है, नागपुर की हिंसा के बाद का एक्शन भी है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है। हालांकि अभी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जो है, बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसने सौगाते मोदी अभियान लॉन्च कर ईद पर 32 लाख जरूरतमंद गरीब मुसलमानों तक पहुंचने की योजना बनाई है, जिसके जरिए मोदी के नंबर बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन विपक्ष ने इस पर भी हमला किया है कि बिहार चुनाव को देखते हुए यह अभियान चलाया गया है, यानी मोदी की पोल हर तरफ से खुल रही है। और ऐसे में कांग्रेस का यह चौतरफा हमला क्या बीजेपी को और कमजोर बना रहा है? उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का जो हमला है, वो भी क्या बीजेपी को और नीतीश कुमार को कमजोर बना रहा है? इन तमाम हमलों से कैसे बचेंगे नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कैसे बचेगी? और सबसे बड़ी चीज कि चाहे ओडिशा की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे संसद भवन के अंदर की बात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, या केरल में मनरेगा की बात हो, इन तमाम मसलों पर कांग्रेस ने आखिर क्यों घेरा है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। आइए जरा चलते हैं सीधे हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये खबरें जो हैं सुर्खियां बटोर रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है। यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा, आप जानते हैं यशवंत वर्मा जो हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट आए, लेकिन इनके घर में आग लगी और आग लगने के बाद पता चला कि करोड़ों के नोट रखे हुए थे और वो जलकर राख तो हो ही गए, लेकिन इनकी ज़िंदगी क्या खाक होने जा रही है, इनका करियर क्या खाक होने जा रहा है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ